तो आज हम पढ़ेंगे बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के कोर्स नंबर 103 के बारे में। 103 में आपका है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स, कुछ ऐसा है, राइट। चलिए, उसका पहला यूनिट हमारा है कि लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है, लैंग्वेज क्या होती है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो आज हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, उसका कंसेप्ट जानेंगे कि लैंग्वेज होती क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या होती है और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या हैं उसके, कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स या सिद्धांत होंगे जो कि लैंग्वेज बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज एक सिस्टम है कन्वेंशनली, जिसमें हम बोलते हैं, मैनुअली लिखते हैं सिंबल के द्वारा, और जिसके द्वारा ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, किसी भी हम ग्रुप, सोशल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वो इंटरेक्शन जब चलती है किसी भी सोशल ग्रुप में तो हम एक्सप्रेस ही करते हैं, कुछ तो बोलते ही हैं। तो बोलने को ही लैंग्वेज कहा गया है। वर्बली हम जो बोलते हैं, मैनुअली जो भी हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आर मल्टीपल। तो लैंग्वेज के जो फंक्शंस, काम जो हैं, वो कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। और अगर इसमें इंक्लूड किया जाए तो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्ले, इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन एंड इमोशन, रीजन, रियलाइज। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू शैल बी एबल टू, मतलब कि इस लेसन के थ्रू आप क्या क्या जानेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है लैंग्वेज का, इम्पोर्टेंस क्या होती है लैंग्वेज की, क्यों ज़रूरत है इसकी, भाई ह्यूमन में इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई लैंग्वेज की। बिना लैंग्वेज के भी तो बोल कैसे बोलेंगे, ऑब्वियसली। तो किसी भी, अब इसमें लैंग्वेज कंसेप्ट पढ़ते हैं। लैंग्वेज एक ह्यूमन कैपेसिटी है, ठीक है, एक्वायरिंग एंड यूजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के द्वारा हम सीख जाते हैं किसी भी लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज जो वर्ड है वो डिराइव्ड है कहाँ से, प्रोटो इंडो यूरोपियन स्पीच से। लैंग्वेज वेयर इट प्रिसाइसली मीन्स टंग स्पीच लैंग्वेज, मतलब कि ये लैंग्वेज जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, प्रोटो इंडो यूरोपियन स्पीच से लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है ये यूरोप का। बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो जो लैंग्वेज शब्द है, इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं ना हम लोग, ब्रिटिश लैंग्वेज है, तो ये यूरोप में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो वहाँ के जो रीजनल लोग हैं उनको इंग्लिश बोला जाता है। हम इंडिया के हैं, हिंदुस्तानी हमें क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदुस्तानी हो गए। तो जो लैंग्वेज शब्द है वो एक भाषा है, जो हम पढ़ते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश ब्रिटिश की भाषा है। तो इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाते हैं। लैंग्वेजेस इज बेसिक वर्ड, जो हम पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश वर्ड जो है लैंग्वेज, वो प्रोटो इंडो यूरोपियन स्पीच से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टंग। जो जीव पे जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे टंग पे शब्द या स्वर या कुछ भी निकला, तो हम उसको लैंग्वेज का नाम दे देते हैं। इट ऑल्सो हैज़ एटमोलॉजिकल डेरिवेशन, लैटिन वर्ड लिंगुआ, लिंगुआ से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज या टंग। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पुरानी सभ्यताओं में भी देखा गया है कि जो लैंग्वेज है वो कोर कंसर्न है। इसका डिबेट बहुत होता है, क्योंकि कि इसमें हमारी जो लिपि थी जिसमें हम बात करते थे, वो उसकी कोई जानकारी नहीं है हमको पहले से, राइट। तो ये सारी इसकी पुरानी पटकथा है कि कैसे लैंग्वेज पहले कैसी होती थी, कैसे ये लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, किस तरह से मॉडिफिकेट देवनागरी लिपि से हम शुद्ध हिंदी पे ट्रांसफ़र हुए संस्कृत से,
देवनागरी से ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग लैंग्वेज में। तो ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे लैंग्वेज के से रिलेटेड बहुत सारे जो ऑथर्स हुए हैं जिन्होंने लैंग्वेज को समझा है, पढ़ा है, तो ये बातें करते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज इज फोनेटिक है। फोनेटिक मतलब जो भी हम बोलते हैं, तो लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन है आइडिया का, कि हम एक्सप्रेस करते हैं उसमें आइडियाज़, और जिसमें साउंड होती है, ठीक है, बोलने के साथ हम साउंड भी क्रिएट करते हैं। वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू द सेंटेंसेस एंड कॉम्बिनेशन। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। और हम कुछ देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स है, द पर्पस ऑफ विच इज़ टू गिवन एक्सप्रेशन टू थॉट्स एंड फीलिंग्स, स्पेशली इम्पैक्ट ऑन अदर्स। और भी बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि ये राइटर्स हैं, ऑथर्स होंगे ऑब्वियसली, तो ये सारी चीज़ें अपने बताते हैं कि लैंग्वेज जो है कि एक मैन को शो करती है, स्पीक दैट आई मे सी दी। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लैंग्वेज एक प्राइमरी पर्पस क्या है लैंग्वेज का, कि बंदे का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो सके, सेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये होता है, सीधा बात है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द नेशनल और लोकल आइडेंटिटी। जब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम जान लेते हैं, अच्छा ये तमिल है, अच्छा ये असमी है, अच्छा ये कश्मीरी है। तो इस तरह से लैंग्वेज से हम पहचान लेते हैं किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या है, नेशनल आइडेंटिटी क्या है, वो लोकल है या मेजर, जैसे कि यूपी बिहार हो गया, हिंदी ही बोली जाती है मैक्सिमम। पर जब रीजन में आ जाते हैं हम, अपने लोकल एरिया में आ जाते हैं, तो हमारी चेंजेस हो जाती है लैंग्वेज में। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन प्लेफुल functions of language in encounter in such phenomena as puns, riddles, crossword puzzles, and the ranges of functions seen in imaginative symbolic contest such as poetry, drama, religious expression। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम बहुत अच्छे से फंक्शनिंग सीख सकते हैं लैंग्वेज की, जैसे कि पोइट्री। जैसे आप देखते हैं कोई ऑथर्स होते हैं वो पोइट्री लिखते हैं इंग्लिश में, फिक्शंस, ड्रामाज, ये सभी पोइट्री वगैरह करते हैं। तो उससे हमें लैंग्वेज की और जटिलता समझ में आती है कि लैंग्वेज किस हद तक आती है। जैसे कि शशि थरूर आप देख सकते हैं, उनकी लैंग्वेज किस तरह से डेवलप्ड हो चुकी है। तो हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है भाई, वाई इट नीडेड, क्यों ज़रूरी है। तो लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो प्राइमरी रीज़न क्यों है मतलब प्राइमरी रीज़न ही हमारा क्या है लैंग्वेज से रिलेटेड, कि हम लैंग्वेज एक इंडिविजुअल एक्सप्रेस करता है, उसके द्वारा ही उसको समझ में आता है अपनी आइडियाज़, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, इमोशंस, सबको वो ये एक लैंग्वेज के माध्यम से ही अपना प्रवाह कर रहा है। दूसरा आ गया लैंग्वेज एंड सोसाइटी, कि लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या संबंध है। एक्सप्रेस तो चलो हमें इमोशंस, जैसे कि लैंग्वेज से ही पॉसिबल है किसी बंदे को कोई अपने इमोशंस, अपने व्यूज़ समझा पाना, इंटरप्रिटेट कर पाना किसी को। प्राइमरी फंक्शन क्या है लैंग्वेज का, कि वो तीनों तरीक़ों से क्या हो सके, ओरली, रिटन, सिंबॉलिक, ये तीनों तरीके से हम लोग क्या कर सकें, वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज को समझें, पढ़ सकें या अंडरस्टैंड कर सकें। लैंग्वेज और सोसाइटी क्या है, अब देखो सोसाइटी का पार्ट, बिगेस्ट पार्ट कौन है, ह्यूमन। अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे सोसाइटी में तो सोसाइटी कहाँ की। तो जो ह्यूमंस हैं वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैं, और बीइंग सोशल कम्स नेचुरली टू देम। तो कोई भी इंसान अकेला तो नहीं रह सकता ना अपने घर में, एक कमरे में, एक नुक्कड़ में नहीं रह सकता। तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे से मिलेगा, परस्पर वो आपस में मिलेगा। तो ये नेचुरल है कि वो जब मिलेगा तो बात तो करेगा। तो देयर डिस्पोजिशन टू बॉन्ड टुगेदर, बॉन्ड कैसा बनेगा किसी व्यक्ति के बीच में, दो बंदों का बॉन्ड कैसे बनेगा, हायर लोअर के बीच में कैसे। तो ये एक लैंग्वेज ही मीडियम हो सकता है।
जैसे कि किसी ह्यूमंस के कस्टम ट्रेडिशंस को समझने के लिए वो भी एक माध्यम लैंग्वेज ही होती है। हम बिना कम्युनिकेट किए किसी के कल्चर या किसी को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट इजीली हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये सभी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें डेली लाइफ में ये स्पीच का सहारा या लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो वोकल सिंबल्स हो गए, थॉट्स हो गए, अपने एक्सप्रेस करना हो गया, फीलिंग्स हो गई हमारी, enabling members, social group of speech community interact with the cooperation. It is a medium of oral expression. जैसे कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जनता के सामने, तो वो कुछ ही माध्यम से कर रहे होते हैं, मतलब किसी मीडियम से कर रहे होते हैं, लैंग्वेज के माध्यम से। तीसरा है हमारा इसमें इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों लैंग्वेज की ज़रूरत है, डायरेक्शन की। Direction, language direct one to act and react on someone's information, message and advice. तो डायरेक्शन कैसे कि अगर बंदे को लैंग्वेज जब तक उसको समझ में नहीं आई तो वो कैसे एक्ट करेगा, एक्ट कैसे करेगा किसी भी चीज़ को, रिएक्ट कैसे करेगा, किसी भी चीज़ को आंसर किस तरह से करेगा। किसी ने क्वेश्चन किया, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो अगर सामने वाले को कोई लैंग्वेज ही नहीं पता है, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं है, तो बेसिक आइडिया है कि उसे समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी मैसेज को या किसी को आंसर करने में भी लैंग्वेज का एक महत्व है, डायरेक्शन देती है लैंग्वेज। तीसरा है सेंशुअस प्लेजर। सेंशुअस प्लेजर क्या होता है, सेंशुअस मतलब कि language functions to give the sensuous pleasures and aesthetic pleasure. It gives the words to our feeling. These feelings are conveyed by author, singer, poet through words. Sensuous मतलब sensuous pleasure मतलब कि हमारे जो इंद्रियां होती हैं, लाइक 5 इंद्रियां होती हैं, आँखों को, कानों को, नाक नहीं, जो आँख कान नाक जो भी है, वो हम अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं, तो हम वो किसके माध्यम से लेंगे। अगर बाई चांस लैंग्वेज हुई ही नहीं तो सिंगर किस भाषा में गाना गाएगा। सिर्फ म्यूज़िक से तो काम नहीं चलेगा ना, तो उसमें वर्ड्स नहीं होंगे जब तक, कैसा इंसान उसको पोर्ट्रे करवाएगा अपनी ज़िंदगी के साथ, कैसे समझ पाएगा। तो एक जब सिंगर गा रहा होता है, उसकी जो मधुर आवाज़ होती है हमारे कानों तक जाती है, तो वो तो एक भाषा के माध्यम से, जैसे कि पहाड़ी लैंग्वेज में गाना हो गया या पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में सिंगर्स गाते हैं, तो वो जब तक उसके पास वर्ड्स नहीं हैं तब तक वो कैसे सेंशुअस प्लेजर हो सकता है। लैंग्वेज में सेंशुअस प्लेजर भी होता है। तो एक बंदे को अपने फीलिंग्स, अंदर की जो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस किस में करेगा, वो उसको एक्सप्रेस करना है अपना, कैसा फील कर रहा है। जैसे कि मैं किसी भाषा में बता रही हूँ, हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में अपने व्यूज़, अपने एक्स्ट्रा जो भी मेरे अंदर दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चंस या फीलिंग्स आ रही हैं, मैं आपको बता पा रही हूँ। तो मेरी एक भाषा है, ये मेरी भाषा है, इस भाषा के माध्यम से मैं आपको अपनी फीलिंग्स कन्वे कर पा रही हूँ। एक ऑथर जब अपना एक लिखता है कहानी या कोई पोइट्री या पोयम कुछ भी लिखता है, तो वो अपना कुछ कन्वे करना चाहता है किसी ऑडियंस को, तो किस तरह से होगा, लैंग्वेज के माध्यम से होगा। लैंग्वेज मेक्स अस एक्सप्रेस इज मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव वे। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कि मुहावरे हो गए या अतिशोक्ति, कुछ भी ऐसे स्लैंग्स हो गई, ये भी एक भाषा है। स्लैंग को भाषा नहीं कहते, बट हाँ लैंग्वेज में जब हम जब जब व्यक्ति उसको इन्हेंस करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, लैंग्वेज को पावर देने के लिए, जब उस कुछ इडियम्स का या कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लेता है, तो लैंग्वेज मोर इफेक्टिव हो जाती है, मोर अट्रैक्टिव हो जाती है। तो ये लैंग्वेज एक सेंसुअल प्लेजर भी है। नेक्स्ट चलते हैं, लैंग्वेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। लैंग्वेज क्या है, प्रिजर्व करता है नॉलेज को। लैंग्वेज हेल्प्स टू प्रिजर्व द
प्रिजर्व क्या होता है? पहली बात तो ये होना चाहिए, पता होना चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो हमारा ज्ञान है लैंग्वेज प्रिजर्व करके रखता है। लैंग्वेज हेल्प्स टू प्रिजर्व द नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन्वेंशंस, जो हमने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, हमने क्या सीखा, क्या त्रुटियां की, क्या स्ट्रगल्स किए, तो ये सारे एक्सपीरियंस हैं हमारे। इन्वेंशन क्या की हम उसमें, क्यों क्या ऐसा नया खोज पाए जो अदर नहीं कर पाए। तो इन रिटन फॉर्म में इन एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने बायोग्राफीज पढ़ी होगी, है ना, बायो स्केच पढ़े होंगे, किसी की आत्मकथा पढ़ी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इनकी स्वामी विवेकानंद हो गए, तो इनकी जो होती हैं आत्मकथाएं होती हैं कि इनके बारे में होता है कि इन्होंने क्या लाइफ में एक्सपीरियंस किया, क्या स्ट्रगल्स किए, कैसे इन्होंने देश को आगे बढ़ाया। इन्वेंशंस, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कैसे हमारे देश में पहले साइंस सेक्टर जो था वो बिल्कुल डल पड़ा हुआ था, और कैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, कौन थे वो, कौन थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कौन थे? तो उन्होंने इन्वेंशन की, जो कि बच्चों से भी बहुत लगाव रखते थे। कोई तो थे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, वो उन्होंने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उनकी वजह से उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, तो एक उन्होंने एक रिटन फॉर्म में लिख दिया है। किसी ने सुना उनकी कहानी और रिटन फॉर्म में लिख दिया। रिटन फॉर्म कौन सा हो सकता है? एक लैंग्वेज होगी कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, एनीथिंग, तो रिटन फॉर्म में लिख गया। अब उनकी ऐतिहासिक चीज़ें बन गई, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है। हिस्ट्री पहले कोई लिखता ही नहीं था, वैदिक एरा में कोई भी हिस्ट्री को लिखता ही नहीं था कि कौन सी सिविलाइजेशंस थी, कौन था उस समय, कैसे स्टडीज़ होती थी, सनातन संस्कृति होती थी या नहीं होती थी, तो सिर्फ साक्ष्य मिले हैं। तो अगर उस टाइम पे लिखने वाले होते, उस समय लिपि या कोई भी लैंग्वेज अगर डेवलप हुई होती, तो आज हमें पता होता कि हमारे पहले 5,000 साल पहले क्या लिखा होगा। तो लैंग्वेज ही एक माध्यम हो सकता है रिटन फॉर्म का। तो आज अगर कोई बंदा कुछ बड़ा काम करता है या फर्स्ट कुछ ऐसा होता है, तो वो रिटन फॉर्म में आ जाता है, या कोई ऑथर्स लिख देते हैं उसको किसी भी लैंग्वेज में। तो हम ये लैंग्वेज कैसे हमारे नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस को प्रिजर्व करके रखता है, एक बांध के रखता है। अगर लिखा हुआ हो तो बंदा समझ आता है, अच्छा ऐसा हुआ होगा। तो लैंग्वेज के माध्यम से हम अंडरस्टैंड करते हैं। वी हेयर अबाउट द प्रॉस्पर्स कल्चर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। हमने अपने कल्चर को जाना है कि हमारा कल्चर कैसा था। पहले वैदिक एरा था, फिर मुस्लिम एरा आया, फिर हमारा अभी मॉडर्न है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हमें छोड़ के गई, फिर हम सेक्युलर हो गए। तो इस तरह से हमारा जो हिस्ट्री है हम पढ़ते हैं, तो सारी हिस्ट्री एक किताब में समेट दी गई है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, अब आज का बच्चा अगर जन्म लेगा तो वो उसको पता होगा कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, अच्छा उसमें हमारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अच्छा उसमें हम ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं। पहले हम उनसे उनको पता चलेगा कि पहले हम आज़ाद नहीं थे, हम बंधे हुए थे, किसी के अंडर थे, अब हम फ्री हैं, वी आर फ्री टू लिव, फ्री टू एक्सप्रेस, फ्री टू। सो ये सारी चीज़ें, प्रॉस्पर चीज़ें, हमारा कल्चर, पहला कैसा कल्चर था, अब कैसा है, क्या चेंजेस होना ज़रूरी है, तो ये लैंग्वेज के माध्यम से ही हो सकता है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, वन रीड्स द हिस्टोरिकल एपिक्स विच टेल अस द इंडियन हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो हम हिस्ट्री एपिक्स में हम देखते हैं कि मैंने वही बात की कि इंडियन हिस्ट्री देखी जाए तो 3 भागों में विभाजित की जाती है, कि एक तो वैदिक एरा हो गया, मिडिवल इंडिया हो गया, और मॉडर्न इंडिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी किस तरह से प्रिजर्व की गई, कौन कौन से आर्ट एंड कल्चर उस टाइम पे होते थे, इन्वेंशंस क्या होती थी, रिसर्च क्या होती थी। तो इस तरह से नॉलेज को प्रिजर्व कर दिया जाता है, और फाइंडिंग द प्रिजर्व दैन कमिंग द जनरेशन, जो आने वाली कमिंग जनरेशन है उनके लिए ये ईजी हो जाएगा लैंग्वेज के माध्यम से। इसलिए लैंग्वेज जो बच्चा है वो बचपन से अपनी फैमिली से सीखता है, मदर टंग, फिर देन जब स्कूल में जाता है तो वो फॉर्मल लैंग्वेज भी सीख लेता है, सो दैट कि वो अंडरस्टैंड कर। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है? तो लैंग्वेज हेल्प्स द इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद वन अनदर
तो क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, आपको अगर मान लो कि आपको कुछ विकसित भारत जैसी अभी घटनाएं हो रही हैं, विकसित भारत जैसी एक ये बात चल रही है समाज में कि विकसित भारत क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाषा में ये नॉलेज होगी कि हाँ अच्छा विकसित भारत प्लान है कोई, अच्छा 47 में ये 100 साल पूरा करने वाला है, अच्छा हमारा 100 साल हो जाएंगे 47 में, विकसित भारत डेवलप हो जाएगा, इंडिया डेवलप हो रहा है, अच्छा तो सारा नॉलेज उसको है। तो वो नॉलेज अगर किसी भी लैंग्वेज में नहीं होगा, नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड है, पर अगर वो उसमें कोई लैंग्वेज ही नहीं है तो फिर वो कैसे वो अपना एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करेगा, एक दूसरे से दूसरों को कैसे बताएगा। मान लो कि मुझे इंग्लिश में आता है, मुझे फ्रेंच नहीं आती, अगले व्यक्ति को फ्रेंच आती है, तो मुझे पता है विकसित भारत क्या है, ठीक है, मुझे सब नॉलेज है इंग्लिश में, बट फ्रेंच में नहीं आता मुझे, तो अगले व्यक्ति फ्रेंच व्यक्ति है, उसको मैं कैसे बताऊंगी अपनी लैंग्वेज के माध्यम से। तो अगर उसको इंग्लिश नहीं आएगी तो वो कैसे समझ पाएगा, वो मैं उसकी भाषा नहीं समझ पाती और वो मेरी भाषा नहीं समझ पाएगा। तो लैंग्वेज क्या, अगर हम दोनों की लैंग्वेज इंग्लिश हुई, वी कैन ईजिली कम्युनिकेट, ईजिली एक्सचेंज आर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर। In every field we use language if we want to pass any information to another section of society। किसी भी अदर सोसाइटी में हम चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज या हमारे थॉट्स कोई समझे या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, तो हम किसी भी हम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, या हमारी मदर टंग हो सकती है। इन एजुकेशन टीचर ऑल्सो यूज लैंग्वेज टू इन्फॉर्म द मैसेज और टास्क टू द स्टूडेंट। तो टीचर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशनल फील्ड में टीचर भी एक लैंग्वेज का यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं यहाँ से, हम थोड़ा निश्चिंत होकर करते हैं, हमारी क्लास में यही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। जब मान लो कि हम किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपकी एक फॉर्मल लैंग्वेज होगी इंग्लिश, ठीक, और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आए हैं वो डिफरेंट एरिया से आए होंगे। मान लो कि कोई आया है असम से तो वो असमी बोलेगा, कोई आया है बंगाल से तो वो बंगाली बोलेगा, कोई आया है तमिल से तो वो तमिल बोलेगा, कोई नॉर्थ इंडियन है तो वो नॉर्थ भोजपुरी बोलेगा, कोई अगर पंजाबी है तो वो पंजाबी बोलेगा। तो वो है तो एक हॉस्टल है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कल्चर है, तो डिफरेंट कल्चर की डिफरेंट आइडेंटिटी है, ठीक। तो उसमें कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा कि एक बंदा अपनी आइडेंटिटी लेके चल रहा है, दूसरा। तो एक लैंग्वेज एक मिक्स्ड मीडियम रहता है, बट आइडेंटिटी उनकी नहीं चेंज होती, वो वही रहेंगे। इट रेज्ड मैन फ्रॉम द सैवेज स्टेट to the plan which he is capable of reaching. Man could not be become a man except of by language. Language of each nation differs from one another. हर एक नेशन की, जैसे कि अगर बाहर भी हम लगा दें, जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, तो एक नेशन की दूसरे नेशन की लैंग्वेज अलग हो सकती है। सिर्फ हिंदी ही मैक्सिमम अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ इंडिया में मिलेंगे आपको। कुछ जो ट्रांसफ़र हो गए हैं वो तो बोलते ही हैं, पर वो मैक्सिमम इंडिया वाले ही बोलते हैं। नॉट ओनली दिस, ईच रीजन हैज़ इट्स ओन एंड इट्स आइडेंटिटी अटैच टू इट्स स्पीच। कि अगर मान लो कि हम चले गए जर्मनी, ठीक है, तो मान लो कि हम फ्रांस में चले गए, ठीक है, तो फ्रांस में वहाँ के लोग रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच ही बोलते हैं। अगर आप जाओगे तो पता चलेगा ना, अगर नहीं पता लगता है तो आप जब वीडियोस के माध्यम से देखते हो कि फ्रेंच लोग फ्रेंच में ही बात करते हैं, और हम इंडियंस वहाँ अगर चले गए तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम होती है टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ देयर पर्सन, ठीक है। तो आइडेंटिटी हम अपने लेके गए, इंडियंस, वी आर इंडियंस,
तो वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ के यहाँ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश तक नहीं बोलते हैं वहाँ के लोग। हालांकि वो इंग्लिश हमें पढ़ा के गए हैं, बट वहाँ के लोग इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, वी कांट, हम अपनी आइडेंटिटी, उनकी खुद की आइडेंटिटी, हम अपनी लैंग्वेज लेके चले गए। मान लो कि वहाँ पे कोई बंदा आपको इंडिया का मिल गया हिंदी बोलते हुए, तो आप उसको पकड़ लोगे कि हाँ ये तो इंडियन है, इसकी आइडेंटिटी, हम उनको चूज़ करते हैं कि हाँ ये इंडियन है। तो आइडेंटिटी पता चल गई कि अच्छा ये हिंदी बोलता है तो ये इंडिया से ही होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं, वो अपनी लैंग्वेज से अटैच हैं, उनकी आइडेंटिटी वहाँ से शो होती है। ठीक है, हर एक रीजन की अलग है, हर एक कल्चर की लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज गिव्स एन आइडेंटिटी नॉट जस्ट टू द ह्यूमंस एज स्पीशीज बट ऑल्सो शो द डिफरेंस एंड इंडिविजुअल ग्रोथ ऑफ ग्रुप्स। तो लैंग्वेज से ही एक इंडिविजुअल की ग्रोथ पता चलती है कि वो कितना ग्रो किया, उसकी लैंग्वेज कैसी है। ठीक है, निकोलस हंस क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में? लैंग्वेज एक सिंबल है किसी भी नेशन का। ठीक है, इट एक्सप्रेस द मेंटल करेक्टर। लैंग्वेज आपके मेंटल करेक्टर को दर्शाती है कि आपका मेंटली आपका करेक्टर कैसा है। किसी भी व्यक्ति के लिए हु स्पीक इट, जो बोलता है, और रिफ्लेक्ट द फीचर्स ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग। तो उस लैंग्वेज से आप पता लगा सकते हो कि उनकी नेचुरल सराउंडिंग कैसी होगी, उनका वातावरण कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। लैंग्वेज से आपका पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप डोगरी बोलते हो, ठीक, बहुत सारे स्कूल में आप चले गए, स्कूल में चले गए और आप डोगरी में ही बात कर रहे हो, और उसमें आप ठीक है ना, तो सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं वहाँ पे और आप डोगरी में ही बोले जा रहे हो। तो आपकी ये कल्चर आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी, वो आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट को दर्शा रही है या नेचुरल सराउंडिंग को दिखा रही है कि आपके फीचर्स कैसे, वहाँ के लोग कैसे बोलते होंगे, या वहाँ की लोग किस तरह से, उनका मेंटल करेक्टर है। तो ये निकोलस ने कहा है। तो चलो इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज एंड कल्चर करियर। कल्चरल करियर क्या होता है बेटा? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कल्चरल करियर क्या है भाई। देखिए, लैंग्वेज जो है हमें हेल्प करती है हमारे कल्चर को स्प्रेड करने में। ठीक है, हम किसी भी कल्चर के हों, हमारा कल्चर कैसा भी हो, लैंग्वेज के माध्यम से हम इजीली स्प्रेड करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया आप देखते हैं आज के ज़माने में, दैट्स अ बिगेस्ट एग्जाम्पल। स्प्रेड किस तरह से होता है ये हम देखेंगे अभी। ये तो पढ़ लिया कि लैंग्वेज क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है। क्या, किसको? स्प्रेडिंग और अंडरस्टैंडिंग द कल्चर, अंडरस्टैंड करने में, अंडरस्टैंडिंग द कल्चर। अब मैं आपको सोशल मीडिया के एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे। कि जैसे कि आप इंस्टाग्राम जब स्क्रॉल करते हो तो बहुत हद तक ट्रेंडिंग वीडियोस आपके वहाँ चल रही होती हैं। तो उस कल्चर का आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे उससे अफेक्ट होते हैं, इनफैक्ट नहीं, अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो ब्रिटिश लैंग्वेज है या ब्रिटिश कल्चर है, ठीक, तो अगर वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशंस पे इंडियन मोस्टली डिपेंडेंट है। वो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, उन्होंने ये वाले कपड़े पहने तो हमें भी यही वाले पहनने। तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्निटी से, रादर कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी या हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने के बजाय हम उनके ही कल्चर को अडाप्ट करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया में उनका वर्चस्व है पैसे से। ठीक है, तो हम इसीलिए उनको अडाप्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज ऑब्वियसली बहुत सारे आप देखते हो, रील्स देखते हो, रील्स में आप देखते हो कि बहुत सारी लैंग्वेज में सॉन्ग्स आते हैं। जैसे कि पहाड़ी में सॉन्ग आया तो वायरल हो जाता है। किसी ने कोई डायलॉग बोला, इंग्लिश में बोला होगा या हिंदी में भी बोला होगा, तो वो वायरल हो जाता है। कोई भी गाना जो है वो वायरल हो जाता है, किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, वो बंगाली हो, हिंदी हो, पहाड़ी हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, तो वो वायरल होने की संभावना रहती है। जैसे कि आजकल साउथ इंडियन गाने बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनका कल्चर
साथ में उनकी लैंग्वेज, ये सब क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। लैंग्वेज के माध्यम से हम अपने कल्चर को भी स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उस सोशल मीडिया से हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा ये चीज़ ट्रेंडिंग है तो हमें भी करनी चाहिए। अच्छा उन्होंने हम पहाड़ी बेशक नहीं हूँ, फिर भी हम वो सॉन्ग सुन के या वैसा गेटअप धारण कर लेते हैं, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि अच्छा अच्छा ये उत्तराखंड का है तो ये सिर ढकता होगा, जैसे स्कार्फ लगाता होगा। अच्छा ये साउथ इंडियन है तो ये गजरा लगाता होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कल्चर की अडाप्टेड है कि बच्चा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत इजीली हमारा जो है कल्चर स्प्रेड हो रहा है। लैंग्वेज के माध्यम से भी हम देखें तो लैंग्वेज, कोई भी गाना हो ट्रेंडिंग चल रहा हो तो हम लैंग्वेज कोई जैसी भी हो तो हम सीख लेते हैं। तो ये होता है इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज का। आइडिया रिक्वायर्ड लैंग्वेज, जब तक लैंग्वेज में आइडिया नहीं होंगे, आइडिया ओनली लैंग्वेज टेल्स वंस कल्चर, कि एक व्यक्ति जब बोल रहा है तो हम उसके कल्चर को भी पहचान लेते हैं। अच्छा ये ऐसा बोल रहा है तो इनका कल्चर ऐसा ही होगा। अवर लिटरेचर एंड कल्चर बोथ आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन। हमारा लिटरेचर हमें बता देता है कि ये कैसा हमारा नेशन था, लैंग्वेज के माध्यम से। बाय द लैंग्वेज वी कैन कम टू नो अबाउट अदर कल्चर्स, ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर देयर एक्सप्रेशंस। हम बहुत खुश होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनके कल्चर को। हम कभी भी डिमांड नहीं करेंगे किसी भी कल्चर को देख के। अच्छा मैं तो हमेशा सजेस्ट करूँगी या मैं हमेशा ये एडमायर करती हूँ कि किसी का भी कल्चर हो, कैसा भी हो, वो बहुत खूबसूरत है। उसके कल्चर को और इन्हेंस करने के लिए हमें अडॉप्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनके एक्सप्रेशंस को भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके कैसा भी कल्चर हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे एनी कल्चर। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। पंजाबी कल्चर है ना। तो ये सारी कल्चर्स लैंग्वेज के माध्यम से हम सीखते हैं। किसी के डायलॉग्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, तो काफ़ी वायरल होते हैं। तो मैं इससे समझ सकती हूँ कि कल्चर कैसे कैरियर कर रहा है। और वन एंड अदर कल्चर हेल्प्स द नेशन इंटीग्रेट विद द वन अदर नेशन। जैसे कि हम इंग्लिश को बुरा नहीं कह रहे हैं कि अगर कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में आ रही है, तो ऑब्वियसली ये कंपनीज़ के थ्रू या उनके वर्चस्व की वजह से हमारे इंडिया में इतनी इसकी वो हो रही है। बट कहीं ना कहीं लैंग्वेज, हमने रीजनल लैंग्वेज को खो दिया इनके चक्कर में। तो हम अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे के कल्चर को क्यों अपनाएं? पर ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये नहीं इसमें डालना क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि क्यों अपनाएं। ये होता है कल्चर हर सबका अच्छा होता है, किसी का कल्चर अलग, किसी का कल्चर अलग, हमें फिर भी हमें यूनाइट होके चलते हैं। इट हेल्प्स द मेक रिलेशंस फन ऑफ द इंडिविजुअल्स अदर्स एंड दैट बिकम्स इंटरनेशनल प्रोग्रेस। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं कल्चर वाइज, लैंग्वेज के माध्यम से ही हम समझते हैं, तो ये हमें रिलेशंस बनाने में हेल्प करता है। लैंग्वेज ब्रिंग्स द वर्ल्ड टू एन इंडिविजुअल क्लोजली। तो लैंग्वेज के माध्यम से हम क्लोज आ जाते हैं। किसी को अगर हमारी लैंग्वेज समझ में आए ना तो हम उससे बात कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कोट विटनी ने क्या कहा है, विटनी कहते हैं कि जो लैंग्वेज है एक मेयर इंसिडेंट है, सोशल लाइफ का मेयर इंसिडेंट है, जो कि हमारी कल्चरल ग्रोथ को बढ़ाता है। लाइफ एंड कल्चरल ग्रोथ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड कन्विंस। कन्विंस क्या होता है? कन्विंस होता है किसी को करना, आगे डिलीवर करना, कन्विंस आइडियाज़। लैंग्वेज एंड कन्विंस आइडियाज़, किसी को हमने अपने आइडियाज़ देने हैं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, अच्छा करिकुलम में ये वाली मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, अच्छा डिजिटल बोर्ड्स आने चाहिए। अच्छा किसी को भी हमने अपने आइडियाज़ प्रोवाइड करने हैं कि किसी सीनियर को या जूनियर को अगर नहीं पता चल रहा तो सीनियर उसको बताता है कि भाई ऐसा कर ऐसा कर। तो आइडिया भी किस में होंगे? लैंग्वेज में होंगे। तो ये जो है वैरायटी से हो सकता है। With the help of language, number of ideas are conveyed with the great easy and simplicity.
बहुत ही ईजी और सिंपलिसिटी से हम इस लैंग्वेज को, अपने आइडियाज़ को क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लैंग्वेज और नॉलेज। ये तो हमने पढ़ लिया ना। अच्छा, वो पहले जो था हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, कि हम नॉलेज को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। लैंग्वेज और नॉलेज क्या है? लैंग्वेज ऑफ कोर्स इज़ अ नॉलेज। किसी भी लैंग्वेज को समझना, उसको इंटरनली एक्सटर्नली, लाइक उसके ग्रामेटिकल और वर्बली, नॉन वर्बली, रिटन, राइटन, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको राइट करना, लिखना, रीड करना और बोलना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। 4 चीज़ें होती हैं। लिसनिंग, आप समझ पाओ, लिसनिंग कर पाओ, तो ये 4 चीज़ें आपकी होती हैं लैंग्वेज को समझने के लिए, ऑफ कोर्स। तो कह रहे हैं कि नॉलेज एंड इन आवर वर्ल्ड टुडे नॉलेज इज़ वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। अब आपको compete करना है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल लीजिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का। बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम में वही पास हो पाते हैं जिनका नॉलेज सुप्रीम लेवल का है, वो भी किसी लैंग्वेज में ही होगा। तो नॉलेज इज़ अ की फैक्टर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कि हम compete करते हैं, हमें इससे आगे निकलना है, अच्छा हमें इससे आगे निकलना है। तो जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी हमें ऐसे कह सकते हैं। ब्रेन एंड नॉलेज आर व्हाट क्रिएट द प्रॉस्पेरिटी। ब्रेन और नॉलेज, जब आपके पास ब्रेन है और उसमें नॉलेज भरा हुआ है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं प्रॉस्पेरिटी को। ग्रोथ वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड, तो हम ग्रोथ को हम टेक कर सकते हैं, ग्रांटेड ले सकते हैं। इन एन एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इन एन इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, ठीक है, बहुत बड़ी लैंग्वेज बोलती है। द नॉलेज ऑफ अदर लैंग्वेज बिकम इंडिस्पेंसिबल। लैंग्वेज एंड यूनिवर्सल अप्रोच। लैंग्वेज और यूनिवर्सल अप्रोच क्या होता है? यूनिवर्सल अप्रोच, language helps to bring together not just one nation, but it also helps to bringing together one country to another. The barrier between the different worlds powers can be overcome with the communication that is enabled through the language. Thus the language helps the strengthening the world as a big family. With the help of language and the use of the communication, ऑब्वियसली यूनिवर्सल क्या हो गया? वर्ल्ड को लेके चलना साथ। हम एक वर्ल्ड है, हम एक फैमिली है। एक किसके माध्यम से हम समझते हैं? इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हमने जाना है, घूमना है, एक ही स्टेज पे लेके आना सबको, तो एक लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें जोड़ सकती है आपस में। कोई भी नेशन को एक दूसरे नेशन से अगर बात भी करनी है या उनको साथ में लाना है, जैसे कि हम रिलेशन नहीं पढ़ते हैं कि अच्छा इंडिया और चाइना का क्या रिलेशन है, तो वो किसी क्या बोलते हैं उसको, MOU है ना। तो उसके थ्रू जो जो होता है MOU होता है, जो साइन होता है, वो किसी लैंग्वेज में होता है। तो लैंग्वेज के माध्यम से हम एक स्टेज पे आ सकते हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर इन वन कंट्री टू अनदर। किसी और कंट्री में जाना है तो हमें वीज़ा लगाना है, तो वो एक किसी लैंग्वेज में होगा। कब जब हम किसी से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो एक लैंग्वेज में होगा। फिर हम कहीं रहेंगे तो हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो भी वो एक लैंग्वेज में होगा। तो लैंग्वेज स्ट्रेंथ करता है वर्ल्ड को एक साथ लाने में, बिग फैमिली है। लैंग्वेज एंड ग्लोबलाइजेशन, लास्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? पहली बात तो ये आपको बतानी चाहिए कि जो सामान समून है इधर से उधर है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल रहे हैं किस तरह से, वो नहीं। द पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम सब जानते हैं, बहुत लैंग्वेज कर लिया हम लोगों ने, तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं? डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। नॉट ओनली दैट, पीपल लिविंग इन द सेम टेरिटरी
ऑब्वियसली हम एक एरिया में रहते हैं तो हमारी खुद की भाषाएं डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। जैसे कि अगर मान लो कि आप बिहारी हो, ठीक है, तो बिहार में सिर्फ भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी के अलावा मैथिली और भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो नॉट ओनली द वर्ल्ड लेवल में बहुत सारी अलग अलग देश में अलग अलग बोलते हैं, हमारे खुद की सेम टेरिटरी में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं लोग, उनकी डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। द डिफरेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड हैव सर्व द लिमिट इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। हमारे ग्रुप के अंदर भी कम्युनिकेशन अलग अलग हो सकती हैं, परपेचुएट सोशल आइसोलेशन। लैंग्वेज इज अ ग्रेट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. The assumptions have been made that if the peoples of the world have the same language, it may help the great deal in removing the culture barriers and bring the peoples in the world nearer to the each other, thereby serving the cause of international understanding of the cooperation. तो मतलब इसमें क्या समझ में आता है कि कैसे लैंग्वेज अगर हमारी वर्ल्ड लेवल पे अगर सेम है तो हम कैसे अपने कल्चर बैरियर, जो हमारे कल्चर में गलत चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कल्चर में अच्छी अच्छी चीज़ें ही हैं, कुछ कुछ गलत चीज़ें भी हो रही हैं जो कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। हम अपने आप को, अपने लोगों को हम समझा सकते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हर आइडिया को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि हमारे जो कोऑपरेशन की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होगी। ऑब्वियसली जैसे कि कोई जैसे इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का चला, तो ये चीज़ें काफ़ी काफ़ी वो होती हैं, मार्मिक होती हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो इनके बीच में भी बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज क्या करती है, लैंग्वेज इन दोनों को साथ में ले आ सकती है, साथ में ले आ सकती है। इसका मतलब कि लैंग्वेज जो है वो हेल्पफुल है टू डू अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारा जो है लैंग्वेज का जो सिस्टम है वो ख़त्म होता है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेती है। ठीक है, आगे हमारा लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।